देखिए इस पर बनेगी कुर्ता प्लेट चपड़ास पट्टी, जो कि हमारी सलवार के कपड़े की होगी। क्योंकि ये स्कूल ड्रेस है, आपने हमारे लगातार ये वीडियो देखे हैं। ये एक स्कूल का ड्रेस है, टोटल यूनिफॉर्म, और इस यूनिफॉर्म को पूरा कंप्लीट हम बना लेते हैं। लेकिन हमने आपको वीडियो के माध्यम से अलग अलग वीडियो के हिसाब से बताया है, जिसके इस यूनिफॉर्म का पूरा लिंक हमने आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों पर डाल के रखा है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस फ्रंट को लेंगे और फ्रंट को खोलेंगे। खोलने के बाद ये फ्रंट हो जाएगा हमारा सीधा। हम चपड़ास पट्टी बनाएंगे। इस तरफ रहेगी हमारी बटन की पट्टी और इस तरफ रहेगी हमारी कांच वाली पट्टी, यानी सलवार वाली पट्टी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे ये सेंटर है, सेंटर से पाव इंच इस तरफ हम बढ़ा करके इसे कटिंग कर लेते हैं। ये हमने लगभग 7 से 7.5 इंच की काट ली है। इसी प्रकार से स्कूल के कट्टे हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पहले 1 से 1.25 इंच के करीब में कपड़े को कटिंग कर लेते हैं। ये हमारी बनेगी बटन वाली पट्टी। ये जिस तरफ हमने ज़्यादा रखा था इस तरफ बनाएंगे हम बटन वाली पट्टी। ऐसे यहाँ पर लगाते हैं हम सिलाई। ये देखिए इस प्रकार से ये लगा दी मैंने सिलाई। अब यहाँ पर हम लगाएंगे एक छटका, ताकि हमारी ये पट्टी कट जाए। ध्यान रहे सिलाई नहीं कटना चाहिए, सिर्फ पट्टी कटना चाहिए। और इसे ऐसे हम एक नाखून लगाएंगे और इस पट्टी को हम क्या करेंगे, ऐसे रखेंगे और देखेंगे कि ऊपर के तरफ हमें ये पट्टी को लगाना है, ठीक है। तो ऐसे लेंगे और यहाँ पर, ठीक है, ये लगाया मैंने और इस तरफ मैंने इसे घुमा दिया। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें जब ये जो सिलाई लगाना है एक और साइड वाली, तो हमें ये जॉइंट के ऊपर से घुमाना है। जैसे मैंने ये घुमा दी। अब मैं इसे कटिंग कर लेता हूँ और इस भाग को भी काट देता हूँ। ये देखिए ये इतना बढ़कर बनाया हमने, ताकि हमारा जो लॉकेट बनेगा उसके नीचे ये आ जाएगी, ठीक है। अब हम इसे रखते हैं उल्टी की तरफ। ये उल्टा रखा हमने और ये जो कपड़ा हमने काट के रखा था इसे रखेंगे हम यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस कपड़े को रख लेते हैं इस जगह पर, ठीक है, ऐसे। और इस पर भी हमने लगाई सिलाई। ये देखिए यहाँ पर। अब इसे हटा लीजिए, ये जो हाई पट्टी को ऐसे, और यहाँ पर ऐसी सिलाई लगा देंगे। ये लगा दी मैंने सिलाई। अब जितनी हमने सिलाई लगाई थी उतना ही हमें कपड़ा यहाँ पर काटना है। काटने के बाद हम क्या करेंगे, ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है यहाँ का, इसे निकाल देंगे ऐसे, ठीक है। अब इसे यहाँ पर हम लगाएंगे एक नाखून इस प्रकार से। अब ये कपड़ा देखेंगे कि हमारा ज़्यादा है या कम है। मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है तो हम इसे 1 नंबर कर देंगे कम, ठीक है, नीचे से भी। अब ये पट्टी हमने ऐसे रख ली और ये पट्टी को देखिए, ध्यान दीजिए, पट्टी बनाने में बहुत ध्यान रखना है। ये कपड़ा ऊपर रख लिया ताकि नीचे ख़राब भी नहीं दिखेगा। ये कपड़ा ऐसे रख लिया ताकि नीचे हमारा कपड़ा जो है वो बराबर आ जाएगा। अब ये रख लिया मैंने, ऐसे घुमाऊंगा कपड़े को लगभग सीधा और यहाँ पर लगा दूंगा एक निशान, ठीक है। और यहाँ से इसे पलटा कर रखूँगा यहाँ पर, ठीक है। ये बिना कैनवास वाली चपड़ास पट्टी बनाकर आपको बता रहा हूँ। और देखिएगा बिल्कुल कैनवास वाली से ये कुछ भी कम नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ रखा मैंने और यहाँ पर लगाई मैंने एक सिलाई, ठीक। अब मैंने यहाँ रख दिया और इस पट्टी की सिलाई को उस सिलाई से रखना है जिससे हमने दबाया था, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं आए तो कमेंट्स बॉक्स पर आप और पूछ सकते हैं मुझसे। ये देखिए ये मैंने यहाँ तक सिलाई लाई जहाँ तक मैंने कपड़े को कटिंग किया था, और कपड़े को कटिंग करने के बाद देखिए यहाँ पर रखा हुआ था, तो यहाँ तक ले आया मैंने और इसे यहाँ रख लिया। और अब यहाँ पर लगाऊंगा मैं एक आड़ी सिलाई, ये लगा दी। ये देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि इधर सिलाई कैसे लगेगी। मैं आपको अभी बताऊंगा कि इस सिलाई को मैं कैसे लगाऊंगा। और इसका लॉकेट बनाते हैं हम, डिजाइनदार लॉकेट हम डायरेक्ट कपड़े पर भी बना सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है बार बार प्रेस या फिर बकरम कैनवास लगाने की। ये देखिए यहाँ मोड़ा मैंने और इस तरफ से यहाँ मोड़ा, ये देखिए ऐसे, ये बन गया हमारा लॉकेट।
ठीक है। और इस तरफ ये घुमाया हमने, इस तरफ भी ये। अब इस तरफ भी हम चलाएंगे सिलाई, और जिस सिलाई तक हमने लाया था पहले उसी सिलाई को ऐसे हटा देंगे कपड़े को नीचे की तरफ, और यहाँ से जाएंगे हम यहाँ पर, और यहाँ से सिलाई को घुमा देंगे इस तरफ। ये देखिए कितनी खूबसूरती से और कितनी सुंदर तरीके से हमारी पट्टी बनकर तैयार हो गई है। ठीक है। अब ये जो बैग है हमारा, इस बैग को हम क्या करेंगे, ऐसे छोड़ेंगे खुला, और इस तरफ यहाँ जोड़ देंगे, ऐसे लगाई मैंने सिलाई, और इस तरफ भी मैंने लगा दी सिलाई। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए दोस्तों, ये हमने लगा दी है दोनों सिलाई। अब ये हमारा फ्रंट और बैक जुड़कर हो गया है तैयार। देखिए स्टैंड कटिंग करने के लिए हमें इस प्रकार से डबल कैनवास लेना है, ऐसे रखना है यहाँ पर। ठीक है, ये मैंने रख दिया है इस प्रकार से, और ये जो है हमारा ऐसे रखेंगे हम, और इसे इस प्रकार से। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले एक लगा लेते हैं निशान, हल्का सा राउंड में आएगा स्टैंड, तो यहाँ पर घुमाते हुए हम ऐसे लगा देंगे। ये देखिए जो ऐसे ये। ठीक है, अब जहाँ से अपन ने ऐसे घुमा दिया, समझ ले 1 से लेके 1.25 इंच तक का हमें लगाना है स्टैंड। अब हम क्या करेंगे, इस कपड़े को रखेंगे यहाँ पर ऐसे, ये देखिए ऐसे, और ये अब यहाँ पर है हमारा, तो हम इसे 1.5 हेम्बर बढ़ाकर काटेंगे। देख लीजिए बिल्कुल ये यहाँ तक बराबर आ गया, तो हम क्या करेंगे 1.5 हेम्बर बढ़ाकर इसे काटेंगे। क्यों काटेंगे, अब आप समझ रहे होंगे कि 1.5 हेम्बर क्यों बढ़ा रहे हैं। जैसे ही हम इसे ऊपर ले जाएंगे जहाँ से हमारी सिलाई दबेगी, ये देखिए इस प्रकार से, अब देखिए यहाँ से वहाँ तक ऐसे ये हमारी सिलाई दबते जा रही है। जब सिलाई दबते जाएगी तो ये कहाँ आ गया दोस्तों, जहाँ मैंने आपको बोला कि 1.5 हेम्बर हम बढ़ा कर रखेंगे। ध्यान दीजिएगा, कभी भी आप ऐसे काटेंगे यूँ तो 1.5 हेम्बर बढ़ाकर स्टैंड काटिए, नहीं तो ये स्टैंड हमारा छोटा पड़ जाएगा, और फिर आप कहेंगे कि भैया ने सही आपको कटिंग नहीं बताई। ठीक है, ऐसे। अब यहाँ से हमें जैसे 1.25 इंच का स्टैंड चाहिए, तो 1.25 इंच की जगह पर आप ऐसे काट लीजिए। ये देखिए इस प्रकार ये हमारा स्टैंड कट गया है। लगभग हम 1 इंच 1 पॉइंट का रखते हैं स्टैंड, तो उतना ही हमें रखना है। ये देखिए, ठीक है, ये हमारे पास एक कपड़ा है, इस पर हम आपको डायरेक्ट स्टैंड बनाना सिखाएंगे, ना कि कोई प्रेस का झंझट, ना कोई चीज़ का टेंशन है। ये देखिए मैंने यहाँ रखा इस प्रकार से। अब मैं क्या करूँगा, इस पर लगा दूंगा एक कच्ची सिलाई, जिसे मैं बाद में उखाड़ लूँगा। ठीक है, अब इसे यहाँ से इस कपड़े को ऐसे मोड़ लेंगे। ये देखिए इसी प्रकार जैसे मैं मोड़ रहा हूँ, आप देख लीजिए। जितनी 1 हेम्बर हमने सिलाई गले पर लगाई थी, ये हमारी स्टैंड पर सिलाई। ये देखिए अब मैंने इसके बराबर कपड़ा कर लिया है। अब इस कपड़े को मैं जॉइंट लगाता हूँ यहाँ से। ठीक है, ये बिना कपड़े को चिपकाए हुए हम डायरेक्ट कैनवास की आपको सिखा रहे हैं।
ये देखिए, ये हमने इसे कटिंग कर दिया है। अब अंदर का भी कपड़ा हम ऐसे छटिंग कर देंगे। अब इस पर लगाते हैं हम सिलाई। एक किनार वाली सिलाई, जिससे हमारी फिनिशिंग आ जाए। अब ये देखिए, इस कुर्ती को हमने रखा है उल्टी की तरफ, ठीक है, ऐसी, और इसे लगाते हैं अंदर की तरफ से। ठीक, जितना हमने बाहर कपड़ा रखा हुआ था दबाव के लिए 1.5 इंच, उतना ही हम यहाँ पर दबाएंगे ऐसे, ठीक है, और इसे एक जैसा दबाव देंगे। ये देखिए, यदि आप कटिंग बराबर कर लेंगे तो आपको सिलाई के टाइम बहुत आसानी होती है। जैसे मैंने स्टैंड बराबर काट लिया, तो अब सिलाई के टाइम मुझे बहुत आसानी हो रही है। ऐसे, ठीक है। ये इस स्टैंड को आप ऐसे रख लीजिए और यहाँ पर ऐसे लगा दीजिए एक सिलाई, ठीक है। ये हमने लगाई सिलाई। अब इसी तरफ का दूसरा स्टैंड भी पलटा लूँगा मैं, और इस पर भी लगा देंगे हम ऐसे ही सिलाई, तो ये पलट जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। अब इसके जो कोने हैं इन्हें ऐसे बराबर से निकाल लीजिए ऐसे, ठीक है। इसी प्रकार से इस तरफ का भी कोना निकाल लीजिए आप ऐसे बराबर से, और ये इस कपड़े को अंदर रख दीजिए। ये देखिए ऐसे, ठीक है। अब इसे हम लगा देते हैं सिलाई। सिलाई लगाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से ये जो हमारा सेंटर होता है ना, शोल्डर का आगे वाला भाग, ये वाला, यहाँ से शुरू करते हैं ऐसे और ऐसे, ठीक है। यहाँ लगाएंगे हम एक टाका ऐसे और इस तरफ, और इस भाग को हम लगाएंगे अंदर ऐसे, कोने को अंदर दबा दीजिए, फिर इसकी सिलाई लगाइए गुलाई घुमाकर ऐसे, ठीक है, ऐसे। और इस पर भी आप सिलाई घुमाते घुमाते जाने दीजिए। ये देखिए, अब हमारी ये स्टैंड की पट्टी और स्टैंड दोनों तैयार हो गए हैं। देखिए किस प्रकार से लग रहे हैं, एकदम सुपर ना। और दोस्तों, अब इसका मैं पूरा वीडियो बना देता हूँ, आपको आस्तीन चढ़ा के दिखाऊंगा, घेर मोड़ के दिखाऊंगा और पूरी कुर्ती दिखाने वाला हूँ, तो आप इस वीडियो के साथ बने रहिए। चलिए, ये देखिए, हम इस कपड़े को ऐसे मोड़ देते हैं ऐसे। देखिए बिल्कुल सीधा मोड़ना है हमें कपड़ा, और ऐसे
एक इस तरफ भी हम किनार की सिलाई लगाएंगे ताकि हमारे कुर्ती में फिनिशिंग आ सके। ये देखिए ऐसे। अब ये देखिए दूसरी आस्तीन पर भी हमने चाक का निशान लगाया है, तो हमें उल्टा और सीधा देखने की आवश्यकता ज़्यादा नहीं पड़ रही है। ये और एक किनार की सिलाई इधर भी। ठीक है, अब हमें इसे चढ़ाना है फ्रंट पर और बैक पर। तो देखिए मैंने आपको कहा था ये आस्तीन है हमारी, ये हमारी आएगी फ्रंट की तरफ और ये जाएगी हमारी बैक की तरफ। तो हमें क्या करना चाहिए, यहाँ से ऐसे पहले लगाएंगे हम और इसे नाप कर देखेंगे कि ये कितनी बड़ी या छोटी है। ये लगभग थोड़ी सी बड़ी है, तो हमें इसे यहीं से लगाना है। हम फ्रंट और बैक को थोड़ा खींच के चढ़ाएंगे। ठीक है, ऐसे। ये देखिए इस प्रकार से हमने धक्का कर लगा रहे हैं आस्तीन को और फ्रंट और बैक को हम खींच रहे हैं थोड़ा थोड़ा ऐसे। इसी प्रकार से आस्तीन की सिलाई लगाइएगा। कभी भी आस्तीन को नहीं खींचना है हमें, फ्रंट और बैक ही हमारा खिंचाता है। ठीक है, और हमेशा इस सिलाई को पहली वाली को तोड़ लीजिए अगर टूट रही है तो, नहीं टूट रही है तो नहीं। यहाँ देखिए ये हमारा कट है। कट किस प्रकार से बनाते हैं आगे देख लीजिए। ये लगाया हमने सिलाई, अब जो हमारा निशान था उसी पे से हम सिलाई चला रहे हैं ऐसे। ये देखिए। ठीक, अब हम ये देखिए ये लग गई सिलाई। अब यहाँ मोड़ देते हैं हम घेर। कैसे मोड़ेंगे घेर, ऐसे और ऐसे। ठीक है, ये देखिए कट भी बन गया हमारा। अब हम दूसरी साइड जोड़ लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ देख लीजिए इस प्रकार से दोनों घेर बराबर है या नहीं। हमारे चारों घेर बराबर होना चाहिए। अब हम मोड़ देते हैं नीचे का घेर। तो इस प्रकार से हम पहले एक बार खाली मोड़ लेंगे।
देखिए दोस्तों, अब ये मेरी कुर्ती पूरी बनकर कंप्लीट हो गई है। और किस प्रकार से इतनी फास्ट आप भी कुर्ती बनाना सीख सकते हैं। आप पहले समझिए कि यदि आपने कहीं पर भी प्रेस नहीं लगाई है, आपके सामने मैंने इस कुर्ती और सलवार को बनाई है। देखिए, मैंने आपके ही सामने इस स्टैंड वाली कुर्ती को बनाई है। मेरी यदि कटिंग अच्छी है तो आप देखिए बिना प्रेस के ये कि स्टैंड कैसे बैठ रहा है, आप खुद समझ लीजिए। यदि मैं इसको प्रेस कर करके बनाता तो और कैसा बनता, यदि बिना प्रेस के बनाया तो कैसा बना, आप खुद देखिए। और यकीन कीजिए, इस स्टाइल में यदि आप कोई भी कपड़ा बनाते हैं तो आपको कभी भी तकलीफ़ नहीं आएगी। और दोस्तों, ये मैं अब इस पर कांच और बटन कर लेता हूँ। 3 कांच 3 बटन करना होगा इस पर बटन रेड कलर के लगेंगे। और देखिए दोस्तों, यदि आप कांच और बटन करना सीखना चाहते हैं तो मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है पराग टेलर। पराग टेलर चैनल पर मैंने कांच और बटन विस्तार से करना सिखाया है और किस प्रकार से आप अच्छी तरह से कांच बटन दोनों करना सीख सकते हैं, उसका हम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, हमारे पराग टेलर चैनल का। तो दोस्तों, यदि मेरा ये प्रयास और ये मेरा आइडिया आपको पसंद आया हो, अगर आपको लगता है कि मैंने आपको सही काम बताया है, तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और यदि चैनल पर पहली विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।